स्वागत है आपका PS24 यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय हिंदी को कराएंगे। और जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर है, ठीक है, वो बैच 2023 के नाम से जाना जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, जब आप फोर्थ सेमेस्टर में भी होंगे तो आपको क्या है, बैच 2023 से ही 2023 के नाम से ही जाना जाएगा, ये ध्यान रखना। आपके मार्कशीट पर भी ये लिखा होगा बैच 2023। ठीक है, समझते हैं। आज हम आपको आपके सिलेबस के अनुसार और जो पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अनुसार नोट्स बनाकर हम आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स होते हैं जो स्वयं से हम नोट्स बनाते हैं सरल से सरल तरीके से, जिससे आपको समझ में आए। आज टॉपिक है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह। जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबा लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। विराम चिन्ह, ठीक है। विराम चिन्ह की डेफिनेशन आए तो क्या लिखेंगे आप? जो विराम चिन्ह होता है, विराम चिन्ह, उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है रुकना या ठहरना। रुकना, या फिर हम कह सकते हैं ठहरना। ठीक है, ये शाब्दिक अर्थ है। किसका शाब्दिक अर्थ है? विराम चिन्ह का। यदि डेफिनेशन आती है कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? जैसे हम वाक्य बोलते हैं, ठीक है, या फिर वाक्य लिखते हैं। ठीक है, वाक्य बोलते हैं या वाक्य लिखते हैं तो वहां पर विराम को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह प्रयोग करते हैं वही विराम चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, लिखते समय जो विराम चिन्ह यानी विराम को प्रकट करने के लिए, रुकने के लिए, जब ऐसा तो है नहीं लगातार आप बोलते रहोगे, बीच में तो रुकोगे ना, तो रुकने के लिए क्या करते हैं? विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये आप डेफिनेशन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कि वाक्य बोलते अथवा लिखते समय, वाक्य बोलते अथवा लिखते समय विराम को, किसको? विराम को, विराम को प्रकट करने वाले, विराम को प्रकट करने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, ये है, ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो। किसमें? विराम चिन्ह की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप लिख सकते हो कि लिखते समय विराम को प्रकट करने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह। आपने देखा है कहीं पर आप कॉमा लगाते हो, ठीक है, ठीक है, कहीं पर आप क्या करते हो? पूर्ण विराम लगाते हो इस प्रकार। कहीं पर क्या करते हो? कॉमा को अर्ध विराम कहते हैं। ठीक है, सॉरी, कॉमा को अल्प विराम कहते हैं। अर्ध विराम होता है ये, इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया आपका अर्ध विराम। कहीं आप क्या करते हो? क्वेश्चन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हो। ठीक है, कहीं आप क्या करते हो? योजक चिन्ह लगाते हो। तो ये सभी क्या है? विराम चिन्ह हैं। ये सभी क्या है? विराम चिन्ह हैं। तो एक प्रश्न तो आपका यहीं से पूछ लिया जाता है कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। तो आप लिख सकते हो बोलते या लिखते समय विराम को प्रकट करने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं।
तो चिन्ह हमने आपको ये बता दिए, ये आपके विराम चिन्ह हैं। लेकिन एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि विराम चिन्ह के प्रकार बताओ, विराम चिन्ह के प्रकार बताओ। ठीक है, क्या बताना होता है? विराम चिन्ह के प्रकार, विराम चिन्ह के प्रकार। जब विराम चिन्ह के प्रकार पूछे जाएं तो आप क्या लिखोगे? जब विराम चिन्ह के प्रकार पूछे जाएं तो आप क्या है, मुख्यतः लिखना होगा। यानी हम कह सकते हैं जो किसी के अनुसार दे दो, जैसे श्री कामता प्रसाद, श्री कामता प्रसाद के अनुसार उन्होंने कितने बताए? 20 बताए। श्री कामता प्रसाद के अनुसार जो विराम चिन्ह होते हैं, विराम चिन्ह कितने? 20 होते हैं। तो ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है विराम चिन्ह कितने होते हैं, तो नाम देकर आप लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन जो मुख्यतः जो आप यूज करते हैं ज़्यादातर वो 10 करते हैं, तो उनको लिख लेते हैं, उनके बारे में धीरे धीरे समझते हैं। ठीक है, प्रमुख विराम चिन्ह, प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? पूर्ण विराम, पूर्ण विराम इस प्रकार से ये पूर्ण विराम होता है। दूसरा लिखते हैं अर्ध विराम, अर्ध विराम इस प्रकार ये अर्ध विराम है। तीसरा अल्प विराम, इस प्रकार ये कॉमा, ये क्या है? अल्प विराम है। नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, इस प्रकार ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। नेक्स्ट देखते हैं विस्मयबोधक चिन्ह। विस्मयबोधक चिन्ह, विस्मयबोधक चिन्ह। ठीक है, इसे ही विस्मयादिबोधक चिन्ह भी कहते हैं। इस प्रकार नेक्स्ट देखते हैं अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह, इसमें क्या होता है? ये कॉमा में, सिंगल कॉमा में या फिर डबल कॉमा में आप बंद कर देते हैं कोई कथन वगैरह, ठीक है, या किसी शब्द को, तो ये होते हैं। एक होता है योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह को ही सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट देखते हैं निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, इसमें क्या होता है? ये योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह इस प्रकार से। नेक्स्ट देखते हैं
विस्मरण चिन्ह, विस्मरण चिन्ह, या फिर इसे ही त्रुटिबोधक चिन्ह भी कहते हैं या हंस पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रुटिबोधक चिन्ह या हंस पद। ठीक है, ये इस प्रकार होता है। अब एक एक करके समझ लेते हैं इनको, क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाएगा आपके पेपर में कि पूर्ण विराम किसे कहते हैं। ठीक है, पूर्ण विराम किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन पूछी जाएगी इस प्रकार से। तो आप लिख सकते हैं वाक्य का जो भाव होता है, वाक्य का जो भाव होता है वो पूर्ण हो जाता है, ऐसे वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जब किसी वाक्य का, जब कोई वाक्य का जो भाव है वो पूर्ण हो जाए तभी तो हम पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे रोहित खाना खाता है, तो है के बाद क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। ठीक है, रमेश पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, महेश खेलता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, वाक्य का जो भाव है जब पूर्ण हो जाता है उसके अंत में हम क्या करते हैं? पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। तो परिभाषा आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे कि वाक्य का भाव पूर्ण हो जाता है, वाक्य का भाव पूर्ण हो जाता है। ठीक है, वाक्य का भाव पूर्ण हो जाता है, ऐसे वाक्यों के अंत में, ऐसे वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आप लिख सकते हो, किया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण में आप लिख सकते हो, उदाहरण भी पूछा जाता है। उदाहरण कोई सा भी एक दे देना, लिख देना रमेश खेलता है, किसी का नाम ले दो, रमेश खेलता है, वाक्य का भाव पूर्ण हो गया और ये लग गया आपका पूर्ण विराम। नेक्स्ट देखते हैं, अर्ध विराम। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें क्या होता है, पूर्ण विराम से थोड़ा कम ठहरने के लिए, जो पूर्ण विराम होता है उससे थोड़ा कम ठहरने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें यही डेफिनेशन लिख दो कि पूर्ण विराम से थोड़ा कम, पूर्ण विराम से थोड़ा कम ठहरने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अर्ध विराम का। अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण में आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? उसकी माताजी बीमार हैं। ठीक है, उसकी माताजी बीमार हैं,
इसलिए वह स्कूल नहीं गया। इसलिए वह स्कूल नहीं गया। स्कूल नहीं गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अल्प विराम। क्या है? अल्प विराम। अल्प विराम को समझते हैं। अल्प विराम में क्या है? अल्प विराम का अर्थ है कम ठहरना। ठीक है, अल्प विराम का अर्थ क्या होता है? ये होता है कम ठहरना। ठीक है, अब आप लिख सकते हो कि वाक्य में जहां कम ठहरना होता है वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में जहां कम ठहरना होता है, वाक्य में जहां कम ठहरना होता है, कम ठहरना होता है, वहां क्या करते हैं? वहां अल्प विराम, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण में लिख सकते हैं। उदाहरण में लिख सकते हो, रोहित, ठीक है, रोहित आप घर जाओ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक चिन्ह, इसे समझते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह जब लिखने को आए परिभाषा के प्रश्नवाचक चिन्ह किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हो। आपने देखा होगा कि जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और उसमें जो चिन्ह यूज होता है वो प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज होता है। ठीक है, तो आप बना के लिख सकते हो कि जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध हो, जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध हो, उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कैसे? उदाहरण में देख लो। जैसे आप लिख सकते हो, तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, अंत में क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि यहां ये बोध हो रहा है प्रश्न पूछने का कि तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, या फिर तुम कब आए, तो प्रश्न पूछने
प्रश्न पूछा जा रहा है ना सामने वाले से। नेक्स्ट है आपका विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसमें क्या लिखेंगे? हर्ष, भय, प्रेम, आश्चर्य, करुणा, ठीक है, आदि का बोध कराने के लिए वाक्य में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये डायरेक्ट ही आपकी बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछी गई है कि हर्ष, भय, प्रेम, आश्चर्य, करुणा आदि का बोध कराने के लिए, बोध कराने के लिए आदि का बोध कराने के लिए वाक्य में विस्मयादि बोधक विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण में आप लिख सकते हो, अरे वह पास हो गया, ठीक है, इस प्रकार। नेक्स्ट देखते हैं अवतरण चिन्ह। इसमें हमने आपको बताया था एक तो होता है इकहरा, इकहरा अवतरण चिन्ह, ठीक है, इकहरा अवतरण चिन्ह। इसमें क्या होता है इस प्रकार से, ठीक है। एक होता है दोहरा अवतरण चिन्ह, दोहरा अवतरण चिन्ह किस प्रकार से? इस प्रकार से, ठीक है। अब समझते हैं इकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। इकहरा अवतरण चिन्ह, ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ होता है? लेखक या कवि का उपनाम, पुस्तक का नाम, समाचार पत्र का नाम, पाठ का शीर्षक आदि लिखने के लिए इकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। आपने देखा होगा, जैसे कोई पुस्तक का नाम लिखें, जैसे बाल भारती, ठीक है, तो ये इकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। या फिर हम किसी लेखक का नाम लिखें, ठीक है, जैसे मुंशी प्रेमचंद, तो हम क्या करेंगे इस प्रकार से, ठीक है, इकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो लेखक का नाम या पुस्तक का नाम, समाचार पत्र का नाम,
या पाठ का शीर्षक लिखना हो तो इकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग देखते हैं। दोहरा अवतरण चिन्ह, इसे समझते हैं। इसमें क्या होता है, परिभाषाओं, कोई परिभाषा देनी है, प्रत्यक्ष कथनों, कहावतों, प्रसिद्ध पंक्तियों आदि को लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। प्रत्यक्ष कथन, जैसे मोहन ने कहा। किसने कहा? मोहन ने कहा। ठीक है। तो इस प्रकार करते हैं ना। दोहरे अवतरण चिन्ह में क्या कहा? कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा है। ठीक है, इस प्रकार। नेक्स्ट देखते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, इसे समझते हैं। योजक चिन्ह पुनरुक्त, पुनरुक्त का मतलब होता है किसी चीज की पुनरावृत्ति होना। ठीक है। यानी एक ही शब्द दो बार आए, ठीक है, या दो से अधिक बार आए तो पुनरुक्त कहलाएगा। यानी उसी शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है। पुनरुक्ति भी कहते हैं, आवृत्ति भी कहते हैं उसी को। पुनरुक्त या फिर युग्म शब्दों, युग्म माने होता है जोड़े, युग्म शब्दों के बीच तथा मध्य के अर्थ में। किसके अर्थ में? मध्य के अर्थ में। मध्य के अर्थ में किसका प्रयोग होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण से आप समझ सकते हैं, हमने ये बताया पुनरुक्त, पुनरुक्त माने पुनरावृत्ति। जैसे घर घर, ठीक है, एक ही शब्द की क्या पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरुक्त। युग्म शब्द जोड़े के होते हैं, जैसे दुख सुख, भाई बहन, ठीक है, दिन रात। ठीक है। तो ये आपके हैं युग्म शब्द। तो इनमें क्या है? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है आपका निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, इसे समझते हैं। किसी कथन में वक्ता के बाद कहाँ प्रयोग होता है? कोई कथन है, किसी कथन में वक्ता, जो कहने वाला है, वक्ता के बाद, ठीक है, या फिर विवरण प्रस्तुत करने के लिए, विवरण प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है, विवरण प्रस्तुत करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण में आप लिख सकते हैं, कोई वक्ता है, किसी कथन में वक्ता के बाद, जैसे गांधी जी ने कहा। किसने कहा? गांधी जी ने कहा। गांधी जी ने कहा। तो इस प्रकार किसी कथन में वक्ता के बाद क्या कहा? हिंसा मत करो। हिंसा मत करो।
नेक्स्ट है विवरण प्रस्तुत करने के लिए भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह में क्या होता है, किसी पद की व्याख्या करने, किसी के बारे में विस्तार से बताने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हमने लिखा कि वनों से निम्नलिखित लाभ हैं, निम्नलिखित लाभ हैं, ठीक है। उसके बाद ये चिन्ह लगाएंगे, तो ये क्या है, विवरण चिन्ह है। उदाहरण में आप लिख सकते हो, विवरण प्रस्तुत करने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और अंतिम है आपका विस्मरण। विस्मरण चिन्ह क्या है, लिखते समय यदि कोई हमसे अक्षर छूट जाए तो हम उसे कैसे लिखेंगे, विवरण चिन्ह लगाकर लिखेंगे, ठीक है। जैसे लिखते समय क्या है, हमने लिखा कि हमें अपना, और यहाँ पर गलती से कार्य छूट गया और लिख दिया स्वयं करना चाहिए। तो अब हम यहाँ इस प्रकार ये लगाएंगे विस्मरण चिन्ह और ऊपर लिख देंगे कार्य, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपके विराम चिन्ह थे, ये आपके क्या थे, विराम चिन्ह। और इनसे आपके किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो ऐसे ही पूछा जाएगा कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं, दूसरा पूछा जाएगा विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, तीसरा यह पूछा जाता है कि पूर्ण विराम की परिभाषा लिखिए, या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह की परिभाषा लिखिए, या फिर विस्मरण चिन्ह की या हंस पद की परिभाषा लिखिए। तो आप इस प्रकार से 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और सभी छात्र प्ले स्टोर से परीक्षा स्टडी 24 ऐप डाउनलोड कर लें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करें। हम आपको जो डीएलएड बैच 2023 है उसको हम आपके जो पढ़ाई स्टार्ट हुई थी तब से हम करा रहे हैं, और आपके 4 विषय तो हमने कंप्लीट करा दिए हैं, गणित, विज्ञान और बाल विकास, शिक्षण अधिगम। जो मैराथन क्लास है वो भी आप देख सकते हैं, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के नाम से मैराथन क्लास होगी, मैराथन क्लास डीएलएड प्रथम सेमेस्टर। तो वहाँ पर आप जाके देख लें, बाल विकास की मैराथन क्लास है, उसे 1 लाख से अधिक लोग देख चुके हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक विषय की मैराथन क्लास से क्या होता है कि आपको रिवीजन हो जाता है पूरे, जब आप पूरा सिलेबस कर लेंगे तो उसके रिवीजन के लिए कम समय में मैराथन क्लास बनाई जाती हैं। मैराथन क्लास देखें, उसमें सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, प्रीवियस ईयर पेपर लगा लें, जिससे आइडिया हो जाता है किस प्रकार से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। बस इतना ही करना होता है। थैंक यू दोस्तों।